बुढ़ापा एक अभिशाप क्यों? हर रोज की तरह राम लखन जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वह अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने पूछा, बाबूजी, आज हम बाहर जा रहे हैं, वहीं से खाना खाकर आएंगे। आज रात के खाने में आप क्या खाएंगे, बताइए। राम लखन जी सोचने लगे, आज तो रविवार नहीं है और ना ही किसी की शादी है, जरूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। राम लखन जी बोले, ऐसा करो बेटी, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, दूध के साथ रोटियां ही खा लूँगा। बहू तुरंत बोली, बाबूजी, सुबह ही जो बनाई थी उसमें से 2 रोटियां अभी भी बची हुई हैं। अगर आप बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन राम लखन जी अच्छी तरह समझ गए कि वह क्या कहना चाहती थी। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगा। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी ही बनाई थी, इसके चलते पेट में गैस और खट्टी डकार आ रही है। राम लखन जी बहू से बोले, नहीं बेटी, इस उम्र में सुबह की रोटी नहीं खा सकता, तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ी रोटी बना दो। बहू को गुस्सा आया, वह गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए उठी, अब 2 रोटियां बनाओ या 10, काम तो इतना ही बढ़ेगा। किचन और बर्तन साफ करो, इन्हें क्या है, इन्हें सिर्फ आर्डर देना आता है, काम तो मुझे करना पड़ता है। रात दिन बस इनकी सेवा ही करते रहो। बहू की बातें राम लखन जी सुन रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ, मैंने कोई 5 पकवान तो नहीं मांगे थे। उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वहाँ करते हैं जहाँ कोई उनकी सुनता है, इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा पी लिया। राम लखन जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। उसके जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थी। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही और पता नहीं क्या क्या। उनको बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की ही रोटी खा लूँगा, बेकार में तुम्हें तकलीफ़ होगी। वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटियां मुलायम होती है, मुझे चलेगा। मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू के तो मन की हो गई। वह अपनी आवाज़ मीठी करते हुए बोली, बाबूजी, आप चाय लेंगे क्या? राम लखन जी अपने चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई ख़ास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ, बोलकर बहू किचन में चली गई। राम लखन जी खुद से बातें करने लगे, अभी तो लाखों की संपत्ति है मेरे पास, यह घर भी मेरे नाम पर है और बैंक में लाखों रुपए भी पड़े हैं। कभी बेटा इसके बारे में बात करता है तो मैं यह बोलकर टाल देता हूँ कि मेरे बाद सब तुम्हारा ही है। फिर भी 1 कप चाय और 2 ताज़ी रोटियों के लिए तरसना पड़ता है। तो उन बूढ़ों का क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवाय पुरानी यादों के कुछ नहीं है। राम लखन जी ने देखा, उनके पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बैग रखा और दादाजी की तरफ दौड़कर आए। उन्हें गले लगाते हुए कहने लगे, चलिए दादाजी, खेलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनमें वह भी बच्चों के साथ बच्चा बन जाते थे और अपने दुखों को भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। दोनों बच्चे दादाजी को छोड़कर तैयार होने चले गए। राम लखन जी सोच में डूबे हुए खिड़की से देख रहे थे। तभी बहू चाय लेकर आई।
वह कुर्सी पर बैठकर घूट घूट करके चाय पी रहे थे। उसमें ना ही इलायची थी, ना ही अदरक, कम चीनी वाली चाय थी। उन्हें लगा चाय की जगह गर्म पानी पी रहा हूँ। उन्होंने सोचा, बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची, अदरक और थोड़ी ज़्यादा चीनी डालकर, और उसके साथ रोटियां खा लूँगा। रोटियों की याद आते ही उनके मुंह का स्वाद बिगड़ गया। राम लखन जी खिड़की के पास बैठे आसमान में देख रहे थे और अपने पत्नी को याद करते हुए कहा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे और इस घर को तुम्हारी ज़रूरत थी। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझसे वादा किया था हमेशा मेरे साथ रहोगी, लेकिन तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। उनकी आंखें भर गई थी। बेटे ने कहा, पिताजी, इतनी ठंडी हवा चल रही है, वहाँ क्या कर रहे हैं? खिड़की बंद कर दीजिए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। बेटा और बहू पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ मूठ भी नहीं कहा कि पिताजी आप भी चलिए। बेटे ने कहा, पिताजी आप खाना खाकर जल्दी सो जाइए, हमें आने में देर होगा और ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिए। ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे मेरी सेहत की बहुत फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ, डॉक्टर के पास ले चलो, बीपी बढ़ गया है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हांफने लगता हूँ। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में यह सब होता है, आप ज़्यादा भ्रम मत पालिए। वहाँ बेटा, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए तेरे पास समय नहीं और पार्टी करने के लिए समय ही समय है। ऐसे विचार उनके मन में चल रहे थे, लेकिन उन्होंने हाँ में सर हिलाया। राम लखन जी के मन में क्या विचार आया कि वह उठे, अपना पर्स लिया और घर के बाहर निकल गए। चलते चलते एक फूलों की दुकान के पास जा पहुँचे। उनकी सांस तेजी से चल रही थी। वहीं एक कुर्सी पर बैठ गए। तभी एक छोटी बच्ची आती है। उसके हाथ में रंग बिरंगे गुब्बारे थे। वह बोली, दादाजी आप यह गुब्बारे लेंगे क्या? थोड़े ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। राम लखन जी को याद आया कि उनकी पत्नी को गुब्बारे बहुत पसंद थे। उन्होंने सारे गुब्बारे खरीद लिए और उस लड़की को थोड़ा ज़्यादा पैसे दिए। उनकी पत्नी हमेशा गरीबों की मदद किया करती थी। वह बोलती, अगर हम किसी की मदद करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेगा। यह सब सोचते हुए वह आसमान में देख रहे थे। अपनी पत्नी का चेहरा आँखों में लिए वह गुब्बारे आसमान में छोड़ देते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहते ही वह ज़मीन पर गिर पड़े और उनकी सांसें बंद हो गई। उन्हें अपने पत्नी के पास जाने की बहुत जल्दी थी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।